Students, we started Unit 2 Current Electricity. Today we will discuss classification of materials on the basis of resistivity. हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है किस बेसिस पे? रेजिस्टिविटी के बेसिस पे. हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर कंडक्टर्स, सेकंड वन इज योर इंसुलेटर्स एंड थर्ड वन इज योर सेमी कंडक्टर्स. जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है. इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन इजीली फ्लो, दैट आर योर कंडक्टर्स. अब कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उसकी जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. तो रेजिस्टेंस आपका क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें हमने कंडक्टर्स इन विच द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज लो. जिसमें रेजिस्टिविटी लो होगी तो करंट इजीली फ्लो कर पाएगा. तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसके बीच में लाई करती है? 10 रेज़ टू पावर, ये रेंज होती है 10 रेज़ टू पावर -8 टू 10 रेज़ टू पावर -6 ओम मीटर. कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी की दैट इज वेरी स्मॉल. Resistivity of the conductors is very small, so electric current can easily flow through the conductors, and that range is 10 raised to power -8 ohm meter to 10 raised to power -6 ohm meter. तो इतनी स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, तो जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है. जनरली हमारे पास हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम. इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? वेरी लो. So electric currents can easily flow the copper and aluminium wires. So इसलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं? कॉपर वायर का यूज करते हैं. कॉपर वायर इज यूज्ड because electric current can easily flow और its resistivity is very small, and with the help of copper wire we can transmit the इलेक्ट्रिक करंट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. हम काफी दूर तक इलेक्ट्रिक करंट को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, अपोजिशन कम होगा, तो कंडक्टर्स में इजीली करंट फ्लो करता है. सिमिलरली लाइक दिस इंसुलेटर्स आर द मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करता, इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट फ्लो. तो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक ग्लास इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ग्लास, हार्ड रबर या रबर, ठीक है, मेटा या बैक्टीरियाइट. These are the examples of insulators जिसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो. तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से फ्लो ही नहीं करने देता. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? These materials are said to be insulators. तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है that is very very large. इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है that is very very large and it is greater than 10 raised to power 4 ohm. 10 raised to power 4 ohm से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इसकी रेजिस्टिविटी की. तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता इंसुलेटर्स में. नेक्स्ट वन इज योर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स whose resistivity, क्योंकि हमने क्लासिफाई करना है मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी. तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स whose resistivity lie between conductors and insulators. यदि हम रेजिस्टिविटी इस तरह ले सकते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इसकी जो रेजिस्टिविटी है लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में. मैंने आपको बताया कि इसकी लाई करती है 10 raised to power 8 to 10 raised to power -6 ओम मीटर, और इसकी होती है 10 raised to power 4 ओम मीटर से ग्रेटर. तो इसकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है लाई बिटवीन 10 raised to power -6 to 10 raised to power 4 ओम, इसके बीच में लाई करती है. तो हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में. सेमीकंडक्टर में आपके पास जो है इसकी जो कंडक्टिविटी भी कह सकते हो और रेजिस्टिविटी, बिकॉज हमने ये टॉपिक पढ़ा था कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है दैट लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. और इसके जो एग्जांपल होते हैं सेमीकंडक्टर की हम ले सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम.
सिलिकॉन और जर्मेनियम आर योर सेमीकंडक्टर्स। इनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो हमने इसमें मटेरियल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की इसमें मेरे कंडक्टर्स होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। रेजिस्टिविटी लो होती है तो इजीली इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर सकते हैं, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई। इस तरह से इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, वो अपने में से चार्ज करी उसको ब्लॉक कर लेता है, अपने में से चार्ज के को पास नहीं होगी, ब्लॉक सी करंट। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज नियरली जीरो, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। Resistivity is very high क्योंकि resistivity and conductivity are reciprocal of each other. We have discussed this. The conductivity is denoted by sigma and resistivity is denoted by rho. तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, ये हमने कहा कि रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच लाई करती है, तो कंडक्टिविटी भी इन दोनों के बीच में लाई करती है। अंडरस्टैंड, प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। Now we will discuss about common commercial resistor. First one is your wire bound resistors and second one is your carbon resistor. वायर बाउंड रेजिस्टर्स कौन सी होती है? वायर बाउंड रेजिस्टर में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक इंसुलेटिंग बेस है, उस इंसुलेटिंग बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं इसकी निक्रोम मटेरियल की, या आपके पास कोई भी एलॉय हो दे सकते हो मैग्नीन की। ठीक है, निक्रोम और मैग्नीन क्या है आपके सिंपली लो, जैसे निक्रोम इज एलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, तो आपके पास इसके ऊपर हम कवरिंग करके इंसुलेटिंग बेस के ऊपर आप निक्रोम को कवर कर देते हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वायर बाउंड रेजिस्टेंट। दीज आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इनको यूज करने के लिए आपको लार्ज लेंथ चाहिए। ठीक है, जैसे पहले टाइम में जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, तो फिर हम क्या आए, इंटीग्रेटेड सर्किट पे आए, हमने उनका साइज क्या करना शुरू किया, स्मॉल करना शुरू किया। हमने इंटीग्रेटेड चिप बनाई, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, एक सीपीयू के अंदर हम क्या करते हैं कि सारी की सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल चिप के ऊपर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरह से कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर क्या होती है, दीज आर मेड फ्रॉम द कार्बन, कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक से ही बनी होती है। तो हमने जो जो हमारे रेडियो रिसीवर्स या एम्पलीफायर्स में, रेडियो रिसीवर्स या एम्पलीफायर्स, ठीक है, इनमें हम किसका यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टर का। अब हम रेजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए कि हम कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टडी करेंगे कि हाउ टू कोड the carbon resistance, color coding for the carbon resistance. Please note down this. Now we discuss color coding for carbon resistor. हमने कहा कि कार्बन रेजिस्टर के ऊपर, कार्बन रेजिस्टर कितनी ओम की वैल्यू का है, कितनी ओम है इसकी वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग करेंगे। ठीक है, कलर कोडिंग की हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितने रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं उसके ऊपर आपके पास स्ट्रिप्स लगी होंगी, 4 स्ट्रिप्स एक्सपोज। ठीक है, दैट आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो सबसे पहले हमें कलर कोडिंग सीखने के लिए इस कंसेप्ट को याद रखना होगा, बी बी आर ओ वाई, बी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये तो फर्स्ट आपने लेना ही है, इसका बी लेना है, आर ओ वाई, इसका आपको लेना है जी, बी जी वाई। ये सिर्फ सिंपल ही कंसेप्ट है कि आप कैसे कलर कोडिंग को लर्न करोगे। तो आपको ये लाइन याद है, बी रोय क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो फर्स्ट हम कलर कोडिंग कैसे लिखिए, आपने लिख लिया इसका, ये लिख लिया, इसको मैं अब हम कलर कोडिंग कैसे करते हैं,
सबसे पहले मेरे को है कि बी बी रोए, बी कलर लेटर लिखते हैं पहले, बी बी आर ओ वाई, बी बी रोए ग्रेट, जी ब्रिटेन वेरी गुड, वाई ग्रेट ब्रिटेन का मैंने फर्स्ट अल्फाबेट लिया जी बी बी जी डब्ल्यू, ठीक है लेटर। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट बी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 बी है, बी बी एंड बी, तो फर्स्ट बी आपने लेना है, कौन सा कलर है, ब्लैक। सेकेंड कलर हमेशा आपने लेना है ब्राउन, सेकेंड बी जो है वो क्या है आपका ब्राउन। थर्ड आर मीन्स रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, आपको सिर्फ ये याद रखना है बी बी आर वाई, ओ मतलब इंडिकेट करता है ऑरेंज कलर, वाई योर येलो, जी योर ग्रीन, बी योर बैकग्राउंड हो गया आपका। तो थर्ड जो बी है दैट इंडिकेट्स ब्लू कलर, बी बी आपका कौन सा होगा वाइट, एंड दिस जी इज योर ग्रे, सॉरी ग्रे, एंड दिस वन इज योर वाइट। ये लेटर हो गए बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, एंड दिस इज द कलर। फर्स्ट बी इंडिकेट्स ब्लैक, सेकंड बी इंडिकेट्स ब्राउन, एंड जो इसमें थर्ड है वो क्या है ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर, तो जो फर्स्ट है कलर को हम नंबर नोट करेंगे 0, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are number, first number starting from the 0, ठीक है। मतलब आप यदि ब्लैक का नंबर कितना है 0 है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब 10 रेज टू पावर, नंबर कितना है ये 0, इसको रेज कर दो 0, ये 1 है 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 raised to power 4, 10 5, 6, 10 raised to power 7, and 10 raised to power 8, and 10 raised to power 9. टॉलरेंस, टॉलरेंस आपकी यदि गोल्ड कलर के लिए ये आपको लर्न करनी है, गोल्ड कलर के लिए जो आपको टॉलरेंस लेनी है दैट इज प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए लेनी है आपने प्लस माइनस 10%, एंड यदि आपको कोई भी कलर नहीं है तो कलरलेस के लिए आपको लेनी है प्लस माइनस 20%। तो फर्स्टली आपको ये टेबल को माइंड में रखना है, सिंपली आपको याद रखना है बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उसका फर्स्ट लेना है आपको अल्फाबेट और उनको नंबर एलोकेट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0, जब 0 से स्टार्ट मल्टीप्लायर सिर्फ हमने उसको 10 रेज टू पावर जो भी वो नंबर है जिस कलर का वो नंबर है, टॉलरेंस गोल्ड की 5% का, सिल्वर की प्लस माइनस 10% और नॉर्मल की प्लस माइनस 20%। इससे हम सीखेंगे कि हमने कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसकी कलर्स दिए हुए हैं, आपने उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। प्लीज फर्स्टली नोट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक। अब हम ये लर्न करेंगे कि जो हमने कलर कोडिंग दिया था, हमें कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसकी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले जो कार्बन रेजिस्टर है, मतलब आपके पास इस तरह से सिलेंड्रिकल रोड की फॉर्म में है, ठीक है, 1 2 3 एंड दिस इज 4, इसमें 4 स्ट्रिप्स होती है। आपके पास जो फर्स्ट स्ट्रिप है दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिप, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट जो स्ट्रिप है इनके अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी जिस भी कलर की होगी वो आपको उसका नंबर लिखना है, उसका नंबर लिखना है। मान लो ये रेड कलर की है तो आपको रेड कलर का नंबर लिखना है, ये ब्लू कलर की है तो आपको ब्लू कलर का नंबर लिखना है। थर्ड जो स्ट्रिप है वो आपको मल्टीप्लाई है, पहली दो जो स्ट्रिप्स है उनका जो भी कलर है उस कलर का आपको ओनली नंबर लिखना है। थर्ड जो स्ट्रिप है उसका आपको क्या लिखना है मल्टीप्लायर लिखना है, और फोर्थ जो स्ट्रिप है वो आपको लिखना है टॉलरेंस। थर्ड वन का आपको लिखना है मल्टीप्लायर एंड इन दोनों का आपको लिखना है नंबर। फॉर एग्जांपल पहले तो हम शॉर्ट में, जब भी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का तो शॉर्ट में लिख देते हैं कि बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। आपको पता था 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9, हमने नंबर एलोकेट कर दिया। 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई लिख देंगे, 2 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5 6 7 8 एंड 9। आपने क्या किया था, गोल्ड की जो टोलरेंस होती है प्लस माइनस 5%, सिल्वर टोलरेंस आपको फोर्थ कलर की बतानी है, ठीक है, एंड सिल्वर की आपको लिखना है 10%, और यदि कोई भी कलर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 3 स्ट्रिप्स हो, फोर्थ हो ही ना, तो आपका क्या लिखना है, प्लस माइनस 20%। अंडरस्टैंड दिस। आपको मान लिया कि आपके पास ये कोई कार्बन रेजिस्टेंस गिवन है, आपको उसको कलर बैंड्स गिवन है। पहला कलर आपको दिया हुआ है रेड, कोई भी ले सकती है, सेकंड आपको दिया हुआ है ऑरेंज, एंड थर्ड वन आपको दिया हुआ है ब्लू, एंड जो फोर्थ स्ट्रिप है उसका आपको कहना है गोल्डन। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ओम्स में कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ओम में। फर्स्ट मैंने आपको बताया जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं, जो फर्स्ट टू स्ट्रिप्स हैं, उनकी आपको नंबर कंसीडर करनी है। मैंने कहा कि फर्स्ट जो स्ट्रिप है वो रेड कलर की है, तो आप रेड कलर पे जाओगे, रेड कलर का नंबर कितना है 2, तो आपको ओनली 2 लिख देना है। फिर आपका सेकंड क्या है, ऑरेंज की है, तो आपको ऑरेंज पे जाना है, ऑरेंज का नंबर कितना है 3, तो आपको ऑरेंज लिख देना है इनटू। थर्ड का मतलब कि थर्ड आपको मल्टीप्लाई के बाद आता है, तो थर्ड जो है ब्लू कलर का है। अब ब्लू कलर कहां पे है, ब्लू ये रहा, क्योंकि बी भी कंफ्यूजन से होता है कि पहला बी जो आपको इंडिकेट करता है ब्लैक कलर एंड ब्राउन, एंड ये वाला बी आपको क्या है ब्लू। तो ब्लू का जो नंबर है 6, मल्टीप्लाई कितना है 10 की पावर से, जो नंबर है उसी को 10 रेज़ टू पावर करना है इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। आगे है फोर्थ जो है वो गोल्ड है, गोल्ड आपको टोलरेंस मिलेगा, गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%, तो इसको आप लिखोगे प्लस माइनस 5%, ये आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो इस तरह से हम कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको कलर्स गिवन है तो, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने किया था कि आपको स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिए हुए कलर्स, तो उसमें आपने क्या किया कि उस कलर्स के जो पहले दो जो कलर्स थे उनका हमने नंबर ले लिया, जो थर्ड था उसका हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लायर ले लिया, और जो फोर्थ वन है वो आपको क्या बताता है, उसकी टोलरेंस बताता है। अब जो एक सेकंड सिस्टम इस तरह से भी आपको दिया हो सकता है कि आपके पास ये बॉडी है, एक रेजिस्टर है, ये इसकी बॉडी है, ये इसको बोल दिया हम रिंग, इसका एक कलर होगा, इस डोर का कलर होगा, और इन एंड्स का कलर होगा। तो आपको सेकंड सिस्टम में बॉडी का कलर, जो बॉडी का कलर होगा वो आपको लेना है नंबर, फर्स्ट नंबर, जो आपके पास एंड्स का कलर होगा वो सेकंड नंबर लेना है, जो आपके पास बॉडी वाला जो आपको लेना है फर्स्ट नंबर, एंड वाला सेकंड नंबर, डॉट वाला आपको लेना है मल्टीप्लायर, एंड रिंग वाला आपको लेना है, बॉडी का लेना है आपको, सॉरी बॉडी का लेना है आपको नंबर, फर्स्ट नंबर, और जो आपके पास एंड्स है इसका आपको लेना है नंबर फर्स्ट, एंड इसका आपको लेना है सेकंड नंबर, और जो आपके पास डॉट है इसका आपको लेना है मल्टीप्लायर, और जो आपके पास रिंग है इसका आपको लेना है टोलरेंस। ये आपको लर्न रखना है। मान लो बॉडी कलर जो भी होगा, बॉडी कलर आपको गिवन होगा कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज आपको गिवन है योर बॉडी कलर इज ग्रीन एंड कलर इज रेड, anyone is given red, and doors is of orange color and ring is of silver, then find the resistance in ohm। तो बॉडी कलर आपका ग्रीन है, मैंने कहा कि बॉडी आपको नंबर फर्स्ट लेना है, ग्रीन है तो ग्रीन का नंबर देखिए कितना है 5, फिर एंड पे आ जाइए, एंड आपका सेकंड नंबर देता है, तो आपका कलर कौन सा है एंड का रेड, तो रेड का नंबर कितना है 2 मल्टीप्लाई, थर्ड डोर्स आपको देता है मल्टीप्लायर, डोर्स का कलर कौन सा है ऑरेंज, ऑरेंज पे आओगे 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस, यदि सिल्वर है तो आपको 10% लेना है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर और ये टोलरेंस आप माइंड में रखोगे, गोल्ड कलर का प्लस माइनस, यदि मान लो कि आपको नहीं गिवन होता रिंग का कलर तो आप प्लस माइनस 20%, यदि गोल्ड गिवन है तो प्लस माइनस 5%, यदि आपको सिल्वर गिवन है तो आपको, ठीक है। तो ये आपका किसी भी वे में स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी कलर कोडिंग कर दी जा सकती है,
और सेकेंडली आपको इस फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अभी तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास स्ट्रिप की फॉर्म में कलर दिए हुए हैं कार्बन रेजिस्टेंस के, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं ओम में। या तो बॉडी सिस्टम गिवन होगा, बॉडी एंड्स, रिंग एंड डोर्स, या आपके पास ये होगा कि 4 स्ट्रिप्स हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट कलर और हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं ओम्स में। अब आपको ऐसा भी दिया हो सकता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, आपको कलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देखो, आप एक न्यूमेरिकल देखो कि हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। आपको गिवन है कि कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4.2 इंटू कुछ भी ले सकते हैं 10⁻³ प्लस माइनस 10%, ये दे रखे आपको ओम्स में। आपको निकालना है कि आपके पास जो कार्बन रेजिस्टर है उसके ऊपर जो कलर्स हैं, ठीक है, वो कौन, फर्स्ट कलर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कलर कौन सा है, ये बताना है। यहाँ से आपको 4 तो पता चल गया होगा, 10% है तो वो कौन सा होगा, सिल्वर। गोल्ड की 5% होती है, सिल्वर की 10%। तो फोर्थ स्ट्रिप का कलर क्या होगा, फोर्थ स्ट्रिप का भी बोल सकते हैं कि आपको कितने कौन सा कलर होगा, सिल्वर। या आप कह सकते हो कि जो आपके पास क्या था, रिंग का कलर, रिंग आपको उसके दूसरे सिस्टम में रिंग का कलर की रिंग आपको क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है, तो 10%। तो आपके पास फोर्थ स्ट्रिप का कलर होगा सिल्वर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको जो काम करना है, सबसे पहले हमें जो हमें दिया हुआ है नंबर उसको हमें डेसिमल फ्री करना है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, हमें वो नहीं करना। सबसे पहले हमें इसको किससे फ्री करना है, इस पॉइंट से फ्री करना है, इस डेसिमल डिजिट से। तो आप इसको कर सकते हो 4.2/10, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻²। क्लियर, बाय 10 है ना, तो 10⁻² रह जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, एक 10। तो आपके पास आ जाएगा, ये आपको गिवन है, प्लस माइनस 10%। अब निकालोगे तो मेरे हम यहाँ से 4 अब देखो पहला डिजिट जो है आपको क्या कलर था, फर्स्ट कलर ऑफ दिस स्ट्रिप पहली स्ट्रिप का कौन सा कलर है, तो आपके पास 4 नंबर देखो किसका है, येलो कलर का, येलो कलर। तो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर कौन सा है, फर्स्ट स्ट्रिप का कलर कौन सा है, येलो। क्लियर, दूसरा डिजिट आपको क्या गिवन है, 2। तो सेकेंड जो स्ट्रिप है उसका कलर कौन सा है, सेकेंड स्ट्रिप का जो कलर है दैट इज ऑफ रेड। मल्टीप्लाई 10⁻², 10⁻², इसका मल्टीप्लायर है रेड का 10⁻² भी इसका हो जाएगा। थर्ड स्ट्रिप भी आपकी कौन सी कलर की है, रेड। रेड का तो मल्टीप्लायर है, जिसका जो डिजिट होता है उसी का तो मल्टीप्लाई होता है 10, उसी को तो रेज करते हैं आप, तो 10। और फोर्थ स्ट्रिप 10% की गिवन है, तो वो किसका होता है, फोर्थ स्ट्रिप की जो कलर है वो क्या है, सिल्वर। गोल्ड की 5%, सिल्वर की 10%, और यदि कोई कलर नहीं है तो उसकी 20%। रेड, रेड एंड, तो आपके पास फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या है, मैं इस तरह से बनाऊं, फर्स्ट का येलो, सेकंड का रेड, थर्ड का रेड एंड फोर्थ का सिल्वर। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में गिवन है तो हमें उसको क्या सोल्व करने के लिए उसको डेसिमल फ्री करना होगा, क्योंकि यदि हम डेसिमल फ्री ना करते, हम यहीं से स्टार्ट कर देते तो हम 4 का लिख देते, फोर्थ कलर येलो, 2 का लिख देते रेड। तो जब मल्टीप्लाई की बारी आती तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 10⁻³ था, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई ऑरेंज बन जाता, और यहाँ पे थर्ड से कौन से कलर किया रेड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, इसका वैल्यू 10⁻² हो गई। तो इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, वी हैव टू फ्री योर क्वेश्चन इनटू फ्री फ्रॉम द डेसिमल। क्लियर, प्लीज नोट डाउन दिस। स्टूडेंट्स, आप सबको क्या करना है कि जो कलर कोडिंग के जितने भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और जो हमने पीछे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे किया था कि रेजिस्टिविटी को चेंज करने पे डिमेंशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या यदि हम डिमेंशन को चेंज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एज वेल एज कलर कोडिंग।
जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो तो हाउ टू यू फाइंड द कलर्स ऑफ द स्ट्रिप्स, एंड इफ यू हैव टू गिवन द स्ट्रिप्स कलर्स देन हाउ यू फाइंड द कलर्स, हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन, तो इनको आपने करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।